Students, hello students, this is the part 6 of chapter number 1, matter in our surroundings. Okay, the topic is evaporation. Before start the topic, let's discuss about some example. As you have seen, जब घर में कहीं पानी गिर जाता है तो आप उसे पोंछते नहीं हैं, फिर भी पानी सूख जाता है। तो आखिर वो पानी जाता कहाँ है, उस पानी का होता क्या है? वो पानी एक्चुअल में इवोपरेट होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, सिमिलरली आप किसी कंटेनर में पानी लिए हुए हैं और आप बहुत देर तक उसको खुला छोड़कर भूल गए हैं। जब आप उसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो गया है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर इज़ चेंजिंग इन वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। डेफिनेशन को हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड इज चेंजिंग इन वेपर। ओके, जब फर्श पे पानी गिर जाता है तो आप क्या उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं? क्या नहीं करते हैं, वो खुद ही खुद इवोपरेट हो जाता है। लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है बाय इट्स ओन। वी आर नॉट सप्लाइंग हीट। ओके, तो ये हीट एनर्जी जो होती है वो अलग से हम नहीं दे रहे हैं। समझ में आई बात? इवन जब हम घर में कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़ों से पानी धीरे धीरे इवापोरेट होकर गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं होता कि कपड़ों को बॉईल करते हैं ताकि पूरा कपड़ा सूख जाए, ऐसा तो नहीं करते ना। हम जस्ट कपड़ों को क्या करते हैं, हैंग करते हैं ताकि जो कपड़ों का पानी है वो इवापोरेट होकर गैसेस स्टेट में चेंज होकर कपड़े सूख जाए। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। नाउ विल सी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें इवापोरेशन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट there are 4 factors which affect the evaporation. Okay, number 1 is temperature, number 2 is surface area of the liquid, number 3 is humidity of air, and number 4 is wind speed. First we'll see टेम्परेचर एग्जाम्पल पहले लेते हैं। गर्मी के दिनों में पानी जो नीचे गिरा होता है वो जल्दी सूख जाता है, और वही पानी अगर ठंडी हो तो वो सूखने में क्या लेता है, टाइम लेता है। ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज इन समर टाइम टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इवापोरेशन भी फास्ट होता है। एंड इन विंटर टाइम टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए इवापोरेशन भी धीरे धीरे होता है। डेफिनेशन देखते हैं, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि मैंने एरो से शो किया है। और इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लेट में कुछ फूड है, तो पास वाले जो प्लेट है उस पर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो उसका इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट विल सी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देने से भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जैसे कि घर पे हम जब पोछा लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि पोछा लगाते टाइम क्या होता है, अगर पानी पोछा लगा रहे हैं, ठीक है, पानी है, फर्श पे पानी गिरा हुआ और हम उसको पोंछ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ जा रहा है, तो इवापोरेशन भी फास्ट हो रहा है। वहीं पर जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, हम कपड़ों को पहले स्प्रेड करते हैं और हैंग करते हैं, तो वो सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, एज यू कैन सी बाय दिस एरो। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट विल सी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस, मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मॉइस्चर ऑफ एयर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ लो। ह्यूमिडिटी अगर एयर में लो है, मीन्स वाटर कंटेन, अगर वाटर वेपर जो है कम है एयर में, तो रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, रीडली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई। एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मीन्स वाटर कंटेन अगर ज़्यादा है, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ लो। ओके, तो वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन लो हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विंड स्पीड। विंड की स्पीड बढ़ा देने से भी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। फूड को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेट पे अगर एयर मतलब
फ़ैन जो है पास में, तो उस पर एयर भी ज़्यादा आ रही है, विंड की स्पीड बढ़ गई है, तो वो कूल भी बहुत जल्दी हो रहा है। इसी तरह जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं। क्यों ऑन करते हैं? बिकॉज जब पोछा करते हैं तो फ़ैन ऑन करने से क्या होता है, पानी जल्दी जल्दी इवॉपरेट हो जाता है, और अगर फ़ैन ऑन नहीं है तो पानी धीरे धीरे इवॉपरेट होगा। मीन्स फ़ैन ऑन करके हमने क्या किया, विंड की स्पीड को बढ़ा दी, इवॉपरेशन फास्टर होता है। मीन्स और इसी तरह कपड़े भी जो बारिश के दिनों में आप देखें हम फ़ैन के नीचे डालते हैं। फ़ैन के नीचे क्यों डालते हैं? फ़ैन की विंड स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, इवॉपरेशन जल्दी होता है। ठीक है, मीन्स विंड स्पीड बढ़ाने से रेट ऑफ इवॉपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द इवॉपरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवॉपरेशन भी इंक्रीज़ होगा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवॉपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होने से रेट ऑफ इवॉपरेशन बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवॉपरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, विंड स्पीड भी बढ़ा देने से इवॉपरेशन जो है बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ डेफिनेशन में एक पॉइंट आया था, इवॉपरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमिना। ठीक है, तो इवॉपरेशन जो होता है सरफेस फेनोमिना होता है। सरफेस के जो वाटर होंगे वो पहले इवॉपरेट होंगे। ठीक है, एक कंटेनर ले रहे हैं हम, उसको बॉईल करेंगे तो सरफेस, मतलब अगर सरफेस में पानी गिरा हुआ है तो वहाँ के जो नीचे के होंगे वाटर वो पहले इवॉपरेट होंगे। अगर बॉइलिंग की बात करूँ तो बॉइलिंग जो है एक बल्क फेनोमिना है। अगर हम एक कंटेनर में वाटर बॉईल कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, बॉईल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जा रही है और वो बॉईल होने लग रहा है। ठीक है, पानी तो नीचे का पानी जो है ऊपर आने लगता है, आप देखेंगे तो ऊपर आएगा, बिकॉज नीचे की जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेते हैं फ्रॉम द हीट, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने से उनमें मोशन जो है बढ़ जाता है, तो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। और इसी तरीके से बॉइलिंग में कहीं से भी वाटर के पार्टिकल्स इवॉपरेट होकर वेपर में चेंज हो जाते हैं। बट इवॉपरेशन में क्या होता है, सरफेस फेनोमिना है ये। ठीक है, और बॉइलिंग जो है बल्क फेनोमिना है। तो कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवॉपरेशन एंड बॉइलिंग। ओके, तो इवॉपरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमिना एंड बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमिना। सेकेंड पॉइंट, इवॉपरेशन इज़ पॉसिबल या फिर ऑकर एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग इज़ पॉसिबल ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट विल सी इवोपरेशन कॉज कूलिंग। आपने ये चीज़ें फील तो की होगी, बट आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में कि कैसे इवोपरेशन से ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट इन द इवोपरेशन। ये तो आपको पता ही है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द लिक्विड कूल। इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्ट पढ़ते हैं इसका, कैसे इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हेन वी अप्लाई अ परफ्यूम अल्कोहल टू अवर बॉडी वी फील कूल। परफ्यूम और अल्कोहल इवोपरेट ईजिली एंड टेक्स द एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, जब हम नेल पेंट की बात करते हैं, नेल पेंट रिमूवर आप यूज़ किया ही होगा आपने। जैसे ही नेल पेंट रिमूवर पाम में पड़ता है तो पाम जो है ठंडी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जो नेल पेंट रिमूवर है इसका केमिकल नेम क्या है? एसीटोन है। मीन्स नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन होता है। ये जो एसीटोन है वो बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाता है, जो लिक्विड एसीटोन है। ठीक है, तो जो लिक्विड एसीटोन है वो क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और जैसे ही इवोपरेशन हुआ आपका पाम जो है कूल लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इवोपरेशन से कूलिंग होती है? ये है कि आई टॉट यू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 4 में, जिसमें कि लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आप देखते हैं कि लिक्विड को जो है हम मिनिमम एनर्जी पहले तो देनी पड़ती है। दैट मिनिमम एनर्जी इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। आपको मिनिमम लेटेंट हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी लिक्विड जो है गैस में चेंज होगा। तो एसीटोन कहाँ से एनर्जी गेन करेगा? जैसे ही पाम में हम उसको लेते हैं तो एसीटोन जो है आपके पाम से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड जो है गैसेस में स्टेट में चेंज हो जाता है, बिकॉज एसीटोन गेन टेम्परेचर फ्रॉम आवर बॉडी। दैट्स वाई वी फील कूल और आवर पाम फील कूल। ऐसा जो है हर जगह होता है, चाहे वो परफ्यूम की बात करो और चाहे अल्कोहल की बात करो। ओके, अर्दन पॉट की बात करती हूँ।
As you all know, during hot summer days water is usually kept in an earthen pot to keep it cool. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या होता है कि वो कूल हो जाता है? As we know, this earthen pot contains lots of pores. ठीक है, water kept in an earthen pot becomes cool after some time because of the tiny holes present in the pot. पॉट में जो होते हैं टाइनी होल्स होते हैं बिकॉज ये पॉट जो है मिट्टी से बना होता है, विच हेल्प्स द वाटर टू इवोपरेट एंड ड्यू टू दिस द वाटर बिकम्स कूल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो पोर्स होते हैं, जो ये वो पॉट होता है वो मिट्टी से बना होता है और इसमें जो होते हैं पोर्स होते हैं, तो पोर्स से जो पानी है सीप करके या रिस करके क्या होता है पॉट के सरफेस पे आ जाता है और सरफेस का पानी इवापोरेट होता है. और जब ये इवापोरेट होने लगता है तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है ठंडा होने लगता है. ओके, नेक्स्ट विल सी स्वेटिंग. व्हेन वी आर हॉट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्किन. सेकेंड पॉइंट, एज दिस वाटर इवापोरेट इट कूल्स आवर स्किन. पहले पेरिस्पिरेशन की बात करती हूँ. विल सी मोर एग्जाम्पल ऑफ इट. पेरिस्पिरेशन की बात करें, स्वेटिंग की बात करें. जब आपको पसीना आता है तो आप स्वेट करने लगते हैं, तब हमारा बॉडी जो है टेम्परेचर कम हो जाता है. सो स्वेटिंग इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर. जब आप हाई एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो तब हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है. तो वैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है आप स्वेटिंग करने लगते हैं. देन वो स्वेट जो है पानी जो निकलता है, स्वेटिंग जो होती है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर में जो है चेंज होने लगता है. कैसे वेपर में चेंज हो जाता है? जो स्वेट होता है वो बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड है, जो स्वेटिंग है, जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है. तो आपकी बॉडी जो है कंपेरेटिवली जो बहुत गर्म थी वो जो है ठंडी हो जाती है. तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है. इस कारण से मीन्स स्वेटिंग से बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है. ओके, ड्राइंग क्लॉथ्स. इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथिंग इज इनकरेज बाय. देखो, वार्मिंग से द सन के रेज से, टेम्परेचर से भी ठीक है ड्राई होता है क्लॉथ. ब्लोइंग एयर अक्रॉस विंड, ठीक है विंड से भी होता है. मैक्सिमाइजिंग द एरिया एक्सपोज हैंगिंग फ्रॉम द लाइन. ठीक है, एक्सपोज करोगे एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी क्या हो जाएगा, इवोपरेशन होगा. कॉटन क्लॉथ, एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर. सभी जानते हैं कॉटन क्लॉथ. क्यों गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ पहनना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर और लिक्विड होते हैं. जो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो लिक्विड को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे एक्सपोज दैट स्वेट और लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर. उनका जो है इवोपरेशन होने लगता है. जो स्वेट होता है वो गैसेस स्टेट में चेंज होने लगता है. ठीक है, एंड वी फील कूल. सो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं इवोपरेशन से रिलेटेड, जैसे कि व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, एज यू मेक यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी. देन पॉट में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि वाई आर वी एबल टू सी हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप. कप के कंपैरिजन में सॉसर में जो है हॉट टी या फिर मिल्क लेना क्यों, मतलब ठंडा कैसे हो जाता है जल्दी? तो इसका भी कारण इवोपरेशन है. क्या हो जाता है, कप में सरफेस एरिया कम होता है और सॉसर में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण से इवोपरेशन भी जल्दी जल्दी होने लगता है. सो वी कैन से इवोपरेशन कॉज कूलिंग. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 6 इवोपरेशन. एक और वीडियो आएगा फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा. ओके, थैंक यू.